हेलो एवरीवन। मुझे एक पावर लिफ्टर ने सवाल किया था कि मुझे 600 पाउंड्स प्लस अगर वेट लिफ्ट करना है, वो डेड लिफ्ट मारनी है या स्क्वाट्स करने, तो मैं वो कैसे करूं, मैं कैसे उसको अचीव करूं। बट नेचुरल है, बहुत ही मेहनत का काम है वो। लेकिन मैं इसमें उसके जो सवाल थे उसका मेरा सजेशन देना चाहता हूं कि 600 प्लस डेडलिफ्ट या 600 प्लस पाउंड का स्क्वाट या बेंच प्रेस समझो 180 किलो की या 200 किलो की जो अगर मारनी है, तो क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहला पार्ट आता है न्यूट्रिशन। इट गोज़ विदाउट सेइंग। आपको न्यूट्रिशन के अंदर क्रिएटिन, बीटा अलाइन, टोरिन, ल्यूसिन, ये सब चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। सिट्रुलिन मालेट भी एक अच्छा प्रोडक्ट है। ये सभी का 5 ग्राम दिन में सेवन करना बहुत फ़ायदेकारक है। ये बीटा अलाइन स्पेसिफिकली आपके फास्ट ट्विच फाइबर्स को ग्रो करने में काफ़ी हेल्प करेगा। कार्नोसिन लेवल्स बढ़ाएगा बॉडी में। वो हिस्टाडाइन के साथ शादी करके कार्नोसिन बनता है अंदर, तो बीटा अलाइन बहुत काम की चीज़ है। टोरिन के लेवल्स जो हैं वो हमारे हार्ट और हमारे ब्रेन में पाए जाते हैं बहुत अधिक मात्रा में। बहुत ज़रूरी चीज़ है टोरिन हमारे लिए। मगर जब हम बीटा अलाइन का सेवन करते हैं तो उस समय टोरिन डिप्लीट होता है। इसके लिए व्हेनेवर यू आर टेकिंग बीटा अलाइन, आपको मेक श्योर करना है कि आप टोरिन को भी साथ में लेंगे। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट जो है वो आपके बॉडी के क्रिएटिन फॉस्फेट के स्टोर्स को बढ़ाएगा। स्केलेटल मसल मास में क्रिएटिन ज़्यादा आएगा तो एटीपी प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो बट नेचुरल है, आप अच्छा लिफ्ट कर पाओगे, आपको पावर मिलेगा। ल्यूसिन जो है, ये एमटॉर जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस चालू करता है लूसिन की प्रेजेंस में। लूसिन सबसे इंपॉर्टेंट वाइटल ब्रांच इन अमाइनो एसिड है जिससे प्रोटीन सिंथेसिस होगा, तो लूसिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी वे प्रोटीन, केसीन, ये सब चीज़ें तो हैं ही, बट ये चारों चीज़ों पे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो हमारा न्यूट्रिशन का बात इससे संपूर्ण हुआ। अब हम बात करते हैं मसाज की। देखिए, जब आप अच्छा डेडलिफ्ट मारते हो, अच्छा स्क्वाट मारते हो, तो आपके मसल सोर होते हैं। सोर क्यों होते हैं मसल? क्योंकि मसल ब्रेक डाउन होते हैं, तो इन्फ्लेमेशन होने के कारण उसमें स्वेलिंग होती है। स्वेलिंग होने के कारण वहाँ की जो ब्लड वेसल्स है वो अच्छे से सप्लाई नहीं दे पाती उन मांसपेशियों को, जिसके कारण से रिपेयर रेट स्लो हो जाएगा। तो वो रिपेयर रेट स्लो ना होने पाए, इसके लिए मसाज लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ईमानदारी से हफ्ते में एक बार प्रॉपर मसाज लिया, या फोम रोलर या कपिंग या जो भी ऐसी चीज़ें हैं, देखिए आप अगर खुद मसाज अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप ये फोम रोलर को यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छा आप मोबिलिटी ड्रिल कर सकते हो, मायोफेशिया को अच्छे से स्ट्रेचिंग और वो सब कर सकते हो। आपको करना चाहिए, बिकॉज जब हम स्ट्रेचिंग प्रॉपर करेंगे तो बहुत सारा अच्छा उससे नतीजा होगा। आपको ब्लड सप्लाई पहुंचेगी और जो मसल की सोरनेस है वो भी दूर होगी। बिकॉज न्यूट्रिशन तो आप ले रहे हो, मगर ब्लड सप्लाई अगर बराबर से नहीं हो रही है तो न्यूट्रिशन वहाँ तक पहुँचेगा नहीं। तो ये आपको बहुत मेक श्योर करना है कि न्यूट्रिशन वहाँ तक पहुँचे। हाँ, उससे ये बात आई L-आर्जिनाइन, ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये थोड़ा एक टाइप का वैस्कोडाइलेटर है, जिसके कारण से न्यूट्रिशन बराबर ज़्यादा अधिक मात्रा में पहुँच सकता है। अब हम बात करते हैं तीसरी कि प्रोग्रेशन कैसे करें। जनरली बड़ी बड़ी जंप जो इंसान लेता है उसको इंजरी हो सकती है। सबसे पहला है फॉर्म एंड टेक्निक। अगर आपको बड़े लेवल पे जाना है तो फॉर्म एंड टेक्निक बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। देखिए, मैंने मैक्स मारा है 280 किलो तक मैंने डेडलिफ्ट मारा है मेरी लाइफ में। 250 किलो तक मैंने स्क्वाट मारा है और 180 किलो का मेरा बेंच प्रेस है। ये मेरा फाइनल मैक्स है। तो मैं यहाँ तक अचीव कर पाया, उससे ज़्यादा नहीं। बट जो समझ शक्ति है उससे इतना पता चलता है कि अगर जब आप ये एक्सरसाइज करते हो तो आपके सभी मसल्स एक्टिवेटेड होने चाहिए, यानी सोरनेस कहीं पे भी नहीं होनी चाहिए। नहीं तो आप आपका कभी 1 रेप मैक्स नहीं अटेन कर पाओगे। एंड आपको आपका 1 रेप मैक्स पे नहीं टिकना है। इसके प्रॉपर रेजिम होती है जिसको हम पीरियोडाइजेशन बोलते हैं, और इंक्रीमेंटल जो स्टेज होते हैं। आपको वज़न का इजाफा तुरंत नहीं करना है, बड़े बड़े जंप्स नहीं लेने हैं। अब मैं बात करूँगा पीरियोडाइजेशन की। पीरियोडाइजेशन एक ऐसी चीज़ है कि आप वेट को
कैसे हैंडल करोगे। अब मैं स्पेसिफिकली डेडलिफ्ट की बात करता हूँ। बेंच प्रेस और स्क्वाट भी इसी तरीके से होंगे, ये समझने की बात है। हर एक चीज़ में मसल को ट्रेन करने का तरीका सेम ही है। हमको क्या करना है, फास्ट ट्विच फाइबर को बेसिकली ग्रो करवाना है। फास्ट ट्विच फाइबर कैसे ग्रो होंगे, जितना मसल तोड़ेंगे उतना जल्दी वो ग्रो होंगे। क्योंकि आपको जब हेवी लिफ्टिंग करनी है तो बट नेचुरल है, आप उसमें ज़्यादा रेप्स नहीं, 6 से 8 रेप का ही मेन क्वांटिटी होता है। सपोज़ पहले 5 वीक मेरा 1 रेप मैक्स अगर 140 किलो है डेडलिफ्ट का, तो मैंने 120 किलो के 5 रेप पहले प्रयास किए फर्स्ट 5 वीक्स। और हफ्ते में सिर्फ एक बार ही मैं मेरा डेडलिफ्ट मारूंगा, या मैं किसी भी मसल को हफ्ते में एक बार से ज़्यादा ट्रेन नहीं करूंगा, बिकॉज वो गलती हो जाएगी। अगर आपको रियल में बड़े वेट्स तक पहुंचना है तो आप ये गलती नहीं कर सकते कि आप मन पड़े मसल को 2-2 बार आप ट्रेन कर रहे हो। आपका प्रोग्रेशन रुक जाएगा, जहाँ पे हो उसके ही आजू बाजू रहोगे, आपका जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है कि आपको ये अगर ग्रो करते रहना है तो हफ्ते में एक बार, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि मसल को समय लगता है ग्रो होने के लिए। 5x5 पूरा करने के बाद आप 3x3 पे आओ तो 90% वेट लेकर के आपको उसके 3 रेप्स मारने हैं। उसके बाद वैसा 5 वीक्स तक चलेगा, यानी 5 वर्कआउट रूटीन आपने और पूरी की। तो टोटल 10 सेशन पूरे करने के बाद आप आराम से 5-5 किलो जब बढ़ाओगे आपके 1 रेप मैक्स में, पहले तो आप नॉर्मल आपका 1 रेप मैक्स उठाओगे फर्स्ट सेट, सेकंड सेट, थर्ड सेट में आप उसमें 5-5 किलो बढ़ाओगे दोनों साइड में, वो भी जाएगा। फिर आप को आसान लग रहा है और लग रहा है कि मैं और थोड़ा डाल सकता हूँ, तो और 5-5 पाउंड बढ़ा देना चाहिए दोनों साइड में। तो आप बेसिकली, मेरा इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि एवरी 3 मंथ्स आप 10 से 15 किलो का अगर प्रोग्रेशन रखें तो वो बहुत ही वायबल है, फिजिएबल है और इंजरी फ्री है। आप हर 3 महीने में 40-40 किलो का जंप नहीं लगा सकते। अगर आपने ऐसा किया तो इनिशियली आपको बहुत अच्छा लगेगा, बट एक ब्रेक टाइम आएगा जहाँ पे आपको इंजरी होने के बहुत चांसेस बढ़ जाएंगे। तो वेट का इज्जत कीजिए, वो वज़न आपकी कमर तोड़वा सकता है। एक चूक और आप बेड पे रहोगे। तो जब हैवी वेट लिफ्टिंग की बात आती है उस समय आपको बहुत ध्यान रखना है कि उसको आप उसकी इज्जत दो, उसको आप हल्के में मत लो, क्योंकि वो वज़न है और वो वज़न कभी झूठा नहीं होता, लोग झूठे हो सकते हैं। तो अभी जो तीसरा महीना एवरी मंथ में, फर्स्ट मंथ 5x5, नेक्स्ट मंथ 3x3 एंड उसके बाद नेक्स्ट मंथ जो है वो 1 रेप मैक्स पूरे 5 वीक्स तक, ये रूटीन अगर हम फॉलो करेंगे बराबर से, और उसमें चौथा महीना जो होता है उसके अंदर हमको ये मसल को कुछ नहीं करना होता है। हो सकता है चौथा महीना आप कार्डियो करें, हो सकता है आप चौथे महीने को कुछ और करें, बिकॉज आपके मसल को 5x5, 3x3, 1x1 करने के बाद जो लास्ट महीना, चौथा महीना होता है, उसमें आप कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइजेज और वो सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करें तो क्या होता है कि मसल को ग्रो होने के लिए काफ़ी अच्छा पीरियड मिलता है। तो अच्छे पावर लिफ्टर लोग इस तरीके से फॉलो करते हैं, वो रोज़ वो सेम वज़न उठा करके नहीं पटकते। अच्छे पावर लिफ्टर लोग एक पैटर्न फॉलो करते हैं, और कुछ लोग का पीरियोडाइजेशन 3 महीने में पूरा होता है, कुछ लोगों का 4 महीने में पूरा होता है, बट वो साइकिल 2 महीने की किसी की नहीं होती, 3 महीना या 4 महीना। हो सकता है चौथे महीने में वो 10 रेप वाला काम करे कि अपने 1 रेप मैक्स का वो 30% लेकर के 20-20 रेप्स मारे। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि उससे सार्कोप्लाज्मिक स्टिमुलेशन ट्रेनिंग होगी, तो वो भी बहुत सारे लोग इनुमरेट करते हैं। तो ये पीरियोडाइजेशन अगर आपने किया और स्मार्टली फॉलो किया तो आपका 1 साल में 40 किलो तक आपका लिफ्टिंग कैपेसिटी बढ़ सकता है। तो जैसे आपने 140 आपका अगर कैपेसिटी था तो उसमें आप 1 साल में 40 किलो ऐड कर सकते हो, तो 140 का हो जाएगा 180 किलो। उसके बाद नेक्स्ट ईयर 180 का हो जाएगा 220, और उसके बाद 220 किलो का हो जाएगा 260, पता भी नहीं चलेगा। 3 साल में आप 260 किलो पे आ जाओगे, और इसमें आपको इंजरी होगी ही नहीं। सेम गोज़ फॉर आवर बेंच प्रेस, सेम गोज़ फॉर आवर स्क्वाट्स। तो ये पेशेंस का गेम है। आपको जो चाहिए वो कोई हलवा पूड़ी नहीं है कि आपने बस वो हलवा पूड़ी की दुकान में गए, हलवा पूड़ी खा लिया, ऐसा नहीं है। ये बहुत ही रिस्की बिजनेस है, ज़्यादा वेट उठाना, और इच्छा पूरी करनी है
तो फिर पेशेंस रखो, गरम गरम लोगे तो जल जाओगे। तो इसी के साथ फ्रेंड्स मैं मेरा वीडियो समाप्त करता हूँ। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक पे, तब तक के लिए बी सेफ, बी स्ट्रॉन्ग एंड हैव अ नाइस डे।